ऑटोकैड में बहुत सारे टूल्स के ड्राफ्टिंग के लिए जो यूज होते हैं सेटिंग्स, उन सभी सेटिंग्स को यहाँ पर राइट में बॉटम में बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं इन सेटिंग्स को डायरेक्टली करने के लिए, जिसे यहाँ पर इसे स्टेटस बार कहते हैं। ये जो पोर्शन है इसे स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर ड्राफ्टिंग के लिए यूज होने वाले बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, सेटिंग्स जो कहते हैं, जैसे कि ये ग्रिड मोड है, अगर मैं उसे ऑन करता हूँ ऑफ करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ड्रॉ करते वक्त मैं ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही मूव कर सकता हूँ ड्राइंग की लाइन को, किसी भी को, तो उसके लिए ये ऑन करना होता है। ये है ऑब्जेक्ट स्नैप्स है, लाइन वेट है, राइट। और यहाँ पर वर्ड सेट के सेटिंग्स है। प्रीवियसली वर्जन में ये वर्ड सेटिंग्स यहाँ पर आता था, ठीक है। और ये भी है यहाँ पर लॉक यूजर इंटरफेस सब कुछ। और यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन जैसा दिया है जो सैंडविच की जैसा लग रहा है, राइट। सो आई एम ओपनिंग दिस एंड यहाँ पर बहुत सारे टूल्स अभी भी है बाकी जो हम कर सकते हैं, जैसे कि यूनिट्स है, डायनेमिक यूसीएस है, डायनेमिक इनपुट्स है, राइट। तो ये सब होते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स ऑन हो गया है। ये जैसे ही मैं अपना माउस या मूव करता हूँ कैसे ये दिखता है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और ये डायनेमिक इनपुट्स है, ठीक है। अगर मान लो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये डायनेमिक इनपुट्स, पोलर ना कितने एंगल पर क्या है, ठीक है, ये सब दिखा रहा है। तो ये एक डायनेमिक इनपुट है। इसके अलावा डायनेमिक यूसीएस भी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कंट्रोल, अगर मैं इसको स्विच ऑन, अभी स्विच ऑन हो गया है, ये देखो ये अभी ठीक से वर्क कर रहा है, ठीक है। डायनेमिक सब कुछ दिख रहा है, कितने एंगल पे क्या है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैंसिल रखता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, जैसे कि ये लाइन वेट, सो हाइट लाइन वेट है। जैसे कि मान लो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसकी कुछ लाइन वेट से मैं रखता हूँ, जैसे कि 1.4। अब ये दिख नहीं रहा है, तो देखो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी लाइन वेट्स दिखेगी, बाकी नहीं दिखेगी। ये सब यहाँ से स्टेटस बार से कंट्रोल होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फ्लाई आउट एरोज भी है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए बना हुआ है, तो यहाँ से हम सेंटर को स्नैप कर सकते हैं, मिड को, ये सब सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मिड स्नैप को अनसिलेक्ट करेंगे तो बाद में कभी मिड पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लाइन ड्रॉ करते वक्त यहाँ पर अगर मेरे को मिड पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर से मैं जाकर ड्रॉप से मिड पॉइंट को ऑन करता हूँ। यू कैन सी, जैसे मैं यहाँ जाऊंगा ये देखो मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये यहाँ का मिड पॉइंट, ठीक है। तो जैसे है, और भी यहाँ पर स्नैप्स के सेटिंग्स है, ठीक है। अगर मैं स्नैप्स के सेटिंग्स में जाऊंगा तो यहाँ पर इस तरह का मुझे ये तो सेटिंग्स मिलेंगी, लेकिन ड्राफ्टिंग के और भी सेटिंग्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पोलर है, तो पोलर का ड्रॉप डाउन करके मैं सीधा यहाँ पर ही आऊंगा पोलर में। जैसे कि यहाँ पर पोलर के सेटिंग्स है, तो ये मैं डायरेक्ट पोलर में आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी एंगल्स दिए गए हैं पहले से, वो एंगल्स डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और एक तरीका है इसी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को जाने के लिए, DS एंटर, तो ये डायरेक्टली एक्टिव हो जाता है। आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर से देखकर आपको जो भी डिटेल्स करनी है 3D के लिए है, डायनेमिक इनपुट्स है, साइक्लिंग ऑन ऑफ, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टेटस बार, ठीक है।